हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के लिए, तो अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री में प्रश्न बनेगा तो यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि बीपीएससी अभी तक जितना भी एग्जाम ली है 2023 तक, इस वीडियो में आपको पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा दिया जाएगा विथ एक्सप्लेन के साथ। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो लॉन्ग होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम में प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। आप दोस्तों, यह वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपका एग्जाम में राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, कम से कम 18 से 20 प्रश्न एग्जाम में रहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में आपका रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मीडा। अब इसका फ्रेंड्स हम लोग एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंज द्वीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। आगे, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो कौन करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल करते थे। फ्रेंड्स, इसमें मुझे जो जो लगेगा आपको एक्सप्लेन के साथ पढ़ाना चाहिए, मैं वो क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। और फ्रेंड्स, एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको वीवीआई बता दूंगा, आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो यह कौन थे, तो यह हॉकिंस थे। आगे, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की। तो अंग्रेजों ने कहां पर स्थापित की थी, तो यह हो जाएगा सूरत में। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रॉ भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रॉ भारत आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1632 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो कौन सा तत्कालीन कारण था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। आगे, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। यह प्रश्न फ्रेंड टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। ये 6 to 8 क्लास में जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा तो ये वाला प्रश्न टीआरई 3 में आपको देखने को जरूर मिला होगा। आगे, इसका आंसर है फ्रांसीसी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट ने। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और हफीम प्राप्त होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। आगे, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद हेतु प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। आगे देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है मोहम्मद राजा खान और सिताब राय। आगे देखते हैं, इसका आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान। आगे, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 को। आगे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो क्या थी इसके साम्राज्य की सीमा। तो फ्रेंड्स, इसमें बीपीएससी ने आंसर स्टार माना है, इसका हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी शब्द भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। तो ये फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। आगे देखते हैं, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो कहां से किया था, तो शाह शुजा से।
नेक्स्ट देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी तो कहां बनाई थी? तो ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। आगे देखते हैं, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया था? तो इसका आंसर कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में किया था। बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर लियोनिल कार्टिस के शासन माना जाता है द्वैत शासन का। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इससे रिलेटेड टीआरई 1 में भी प्रश्न आया था और टीआरई 2 में भी प्रश्न आया था। तो देखते हैं, भारत में रेल निर्माण की दशा यानी कि दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, यहां से प्रश्न आपको 1 से 2 नंबर का जरूर टीआरई 4 में देखने को मिलेगा। आगे, मुंगेर का बरहीताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बकासत भूमि की वापसी की मांग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का पहला वायसराय था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको यहां से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आगे, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल का कब शामिल की गई? तो आपको बताना है, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी। इसका डिटेल में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफल में दमदम, अंबाला और सालाय कोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किसने किया था? यह ऑप्शन बी कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानाई के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिलों में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको बताना है 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। आगे, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ भी देखिए कुंवर सिंह इसका। फ्रेंड्स, ये सब मैं कहा ना कि बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है बीपीएससी में। बीपीएससी अपने जितने भी पुराने क्वेश्चन अभी तक एग्जाम ली है बीपीएससी, ज़्यादातर वो अपना रिपीट क्वेश्चन को ही आगे वाले आने वाले एग्जाम में वो सेट करती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं सही से, तो आपका एक भी प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं छूटेगा। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी से लेके पीजीटी तक के लिए, तो राष्ट्रीय आंदोलन से आपको कम से कम 18 से 20 प्रश्न रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? देखिए इसमें फिर से वही प्रश्न आ गया, 2008 में पूछा था, फिर 2017 में पूछा था, कुंवर सिंह ने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। आपको टीआरई 1 में भी इस तरह देखने को मिला था, 2 में भी और 3 में भी, और आपको 4 में भी आपको यहीं से सारा प्रश्न बन जाएगा। मैं आपको एक गारंटी से कह रहा हूँ, मैं तो आपको प्रूफ दे ही रहा हूँ, आप देखिए प्रूफ के साथ कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा ज़्यादातर। आगे देखते हैं। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? ये जगदीशपुर बिहार के थे, है ना। इसमें भी फिर से वही प्रश्न आ गया। देखिए बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायक के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। आपको अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि बिहार का सिंह किसे कहा गया है, तो कुंवर सिंह को कहा गया है। आगे 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर से थे। फिर से प्रश्न आया, 2022 में पूछा गया ये प्रश्न। देखिए 67वीं बीपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो यह आरा में शामिल हुए थे। इसका डिटेल में पढ़ते हैं। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहां कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोकसभा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको यह आंसर आरा मारना है, क्योंकि बीपीएससी इसका आंसर पटना मान लिया था गलती से, लेकिन इसका सही आंसर आरा होगा। आगे, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो सक्रिय भाग किसने लिया था? तो ऑप्शन में जितना भी दिया है इसमें से लगभग सभी ने लिया था। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त एक में से अधिक इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ई आंसर होगा। एक बार इसका डिटेल में पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था, जबकि बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्नों के सभी वैकल्पिक सबसे उचित आंसर ई होगा। मैंने कहा था ना ई होगा। आगे, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना के कौन थे? तो ये इसका आंसर ऑप्शन बी राजपूत कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये कहाँ पे केंद्र था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जगदीशपुर में इसका केंद्र था। जगदीशपुर के राजा थे तो कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बिहार। देखिए फ्रेंड्स, ये 2001 में और 2 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं कहता हूँ बीपीएससी रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। अपना प्रीवियस से जितना वो एग्ज़ाम कंडक्ट अभी तक बीपीएससी करवाई है, वहाँ से प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। आगे, $1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किसने किया था? बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसमें भी देखिए ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। ये बार बार क्वेश्चन में कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ऑप्शन आप देखिए और क्वेश्चन देखिए, और देखिए यहाँ डेट कब पूछा, 2020 में पूछा गया, यहाँ 2097-98 में पूछा गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार क्वेश्चन को रिपीट बीपीएससी करेगी, और आने वाले एग्जाम के लिए भी यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गालिब ने।
आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने नहीं लिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कौन थे? साहूकार और जमींदार लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग आंसर देखते हैं 42 का आंसर इसका एक ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए, 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो कौन सा भाग रहा था अप्रभावित? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल पटना। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1857 क्रांति से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किस कारण से असफल रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, तीसरा इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। 46 नंबर फ्रेंड्स उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग 47 देखेंगे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह कब की थी? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश ताज से नियंत्रण लेने की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा डेट से प्रश्न 1 से 3 गो प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को। 1 से 3 प्रश्न जरूर रहेगा डेट से रिलेटेड, तो याद रखिएगा इसे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का एक प्रांत से चयन किया था। तो किससे किया था? तो ऑप्शन सी है, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने दी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने दी थी। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीडी सावरकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग से। आगे, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो याद रखिएगा इसको। अगला, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। आगे, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार के भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी प्रथा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है।
तो रैयत बड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 65वीं बीपीएससी जब हुआ था उसमें ये पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो यह किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, करम शाह ने की थी। नेक्स्ट, फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने के अनुयायी थे। फौरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने। तो ये फ्रेंड्स रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो ये फ्रेंड आपके लिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह ने। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। तो क्या कारण था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो वघेरा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? यह बड़ौदा में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोंड। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है तो क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खोंड। आगे, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका स्टार है तो इसका आंसर है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में से तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल 55-56 तथा मुंडा विद्रोह 1899 है, तो अंततः कोई भी विकल्प सही नहीं है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धू और कानू ने। आगे, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो कहाँ खड़ा किया था? तो ऑप्शन डी, 1855 में। आगे देखते हैं, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, रांची। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा। आगे देखते हैं, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड के पक्ष में थे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, सिंहभूम। आगे, हौज विद्रोह हुआ तो कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन 1820 से 21 के दौरान हुआ था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख लेते हैं इसका डिटेल। छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी
तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। आगे देखते हैं, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद का निजाम। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सन्यासी का। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन ने। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो यह ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ किया गया था। आगे देखते हैं, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो क्या कारण था? तो इसका कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ऑप्शन सी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 1885 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो कब की गई थी या कौन की थी इसकी रचना? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका, अमृत बाजार की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। आगे प्रश्न, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लीडर। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी, यानी कि किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर है 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। तो कब की गई? 1828 ईस्वी में, ऑप्शन सी। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो यह जो ऑप्शन बी, विलियम बेटिंग ने। इन्होंने ही सती प्रथा को समाप्त किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो यह थे ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष में? तो यह 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, अब आंसर है आर्य समाज। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, ज्योतिबा फुले।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैडम एच पी ब्लावेट्स्की। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी पहले? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट थी। आगे, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो किसकी प्रेरणा से? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योतिबा फूले के। आगे देखते हैं, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवेशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन पहचान कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 में बंबई में आचार्य केशवानंद सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, आंसर है इसका, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1900। अवध एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लगान का नकद परिवर्तन। आगे देखते हैं, स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो किससे था? तो बिहार के किसानों आंदोलन के साथ। आगे, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन से। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका आंसर है पहला राजेंद्र प्रसाद। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, पहला आंसर है वारेन हेस्टिंग्स से। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो आंसर है ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया था। लॉर्ड बेरेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, कौन था यह? तो ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब? तो 1877 ईस्वी में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देख लेते हैं डिटेल में। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष 1884 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। ये राजगोपालाचार्य जी और सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारोल द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन
सी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, यानी कि ब्रिटिश सैनिक जो कि अपना नौकरी से रिटायर हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 में। कौन सा अधिवेशन अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव में कांग्रेस के 49वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। आगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, बांकीपुर में। आगे, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा था, योजनाबद्ध किया गया था? तो ये सर सैयद अहमद ने बोला था। फ्रेंड्स, अब इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है और मुझे कोई मैसेज अभी किए बहुत सारे स्टूडेंट कि सर आप जो वीडियो कराइएगा उसको थोड़ा छोटा करके कराइएगा 2 से 3 पार्ट में। तो फ्रेंड्स, मैं फिर सोचा कि इसको 2 से 3 पार्ट में आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये पहला पार्ट हुआ, इसके बाद 2 पार्ट और आएगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और आपको पूरा इसके बाहर फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपका ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें और लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।